गोरखपुर की होली में जीत का रंग। प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया। सरकार 2.0 की शपथ से पहले उत्साह और उमंग। आजादी के बाद पहली बार रचा इतिहास। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है। विकास का संकल्प, विश्वास का साथ। नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा। समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। उत्साह, उमंग और सम्मान। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अन्याय के अंत का आगाज। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। योगी की होली है बहुत खास। योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी अपनी कर्म भूमि गोरखपुर में होली मनाने पहुंचे हैं। गोरखपुर में कई साल से चली आ रही होली की परंपरा इस बार भी बरकरार है। यूपी चुनाव में बीजेपी को इस बार बम्पर जीत मिली है, इससे योगी के लिए भी होली बेहद खास है। गोरखपुर में हर बार की तरह इस बार भी होली पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। अपनी कर्म भूमि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होली मनाने पहुंचे। अपनी कर्म भूमि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होली मनाने पहुंचे हैं। सीएम ने विधि विधान के साथ गोरखपुर मंदिर में पूजा की। इसके बाद होलिका दहन शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। बरसों से चली आ रही परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने निभाया और लोगों पर फूलों की बारिश भी की। गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा की परंपरा 1927 से लगातार चली आ रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी रहता है। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत गोरखनाथ पीठ के महंत के शामिल होने की रहती है। तो गया इस शोभा यात्रा को निकलते हुए, और यह शोभा यात्रा कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक भी है, क्योंकि जिस इलाके से शोभा यात्रा गुजरती है उस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी रहती है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिक्स आबादी इस क्षेत्र में रहती है। और दोनों लोग, चाहे वो हिंदू वर्ग हो चाहे मुसलमान हो, दोनों लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। और परंपरा के अनुसार इस बार भी गोरक्षपीठाधीश्वर इसमें शामिल हुए हैं। होली हर साल होती है और गोरखपुर में भी हर साल रंग बिखरते हैं, लेकिन इस बार की होली में जीत का भी रंग घुला है। इसलिए मुख्यमंत्री भी उसी रंग से लोगों को सराबोर करते रहे। होली प्रदेशवासियों ने भी और गोरखपुर वासियों ने भी 10 मार्च से ही खेलना प्रारंभ कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जीत का जश्न बीजेपी 10 मार्च से ही लगातार मना रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। गोरखपुर और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ऐतिहासिक लिहाज से इस होली के क्या मायने हैं, ये मुख्यमंत्री ने खुद बताया। गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है। इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन।
और भाइयों बहनों यही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक ही दल की सरकार की वापसी हुई है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर पहलू का जिक्र किया और आगे बढ़ते रहने का भरोसा भी दिलाया। युवाओं के रोजगार के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, लिहाजा इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने भी बुराई से लड़ने का संदेश दिया और बुराई का खात्मा करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। गोरखपुर की जनता ने तो अराजकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। होली की उमंग जब चारों तरफ है तो योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए 5 साल पहले शुरू किया गया अभियान भविष्य में भी जारी रखने का ऐलान किया। यानी नई सरकार की शपथ से पहले ही सीएम ने अपनी प्राथमिकताएं पूरे प्रदेश और देश के सामने बता दी। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति भी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह विकास ही अंततः हम सबके कल्याण का कारक बनेगा, नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा, समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए कभी भी जीवन में निराशा अपने सामने नहीं आने देनी है। सरकार और सीएम पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। विकास की रफ्तार बढ़ाने का भरोसा भी दिया जा रहा है। लेकिन जब देश भर में होली की धूम है तो मुख्यमंत्री लोगों से खास अपील भी करते नजर आए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ, याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। स्वेच्छा के साथ जो लोग रंग गुलाल डालने के इच्छुक हों, आप उनके साथ जरूर खेलें, गंदगी न डालें। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं, लिहाजा वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां समझते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि रंगों के उत्सव की तरह ही ये उत्सव आगे भी कायम रहेगा और यूपी में विकास के लिए जो मानक तय किए गए हैं वो जरूर पूरे होंगे। राम गोपाल द्विवेदी के साथ राजीव सिंह, न्यूज़ 18, गोरखपुर। गोरखपुर की होली हमेशा ही खास रही है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। गोरखनाथ मंदिर से भी होली का बेहद पुराना नाता रहा है। गोरक्षनाथ पीठ के महंत के तौर पर योगी ने बरसों से चली आ रही परंपरा को इस बार भी निभाया।
गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा जितनी ऐतिहासिक है उतना ही नयापन भी दिखता है। इस बार की यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा बाबा का बुलडोजर, जिसे देखने के लिए लोगों में उत्सुकता भी दिखी और उत्साह भी नजर आया। सब पहली बार है कि किसी शोभा यात्रा में जो है बुलडोजर शामिल किया गया है और इसमें बाकायदा बाबा बुलडोजर के नाम से इसको बनाया गया है। ये जो शोभा यात्रा है, ये शोभा यात्रा 1927 से जो है चलती चली आ रही है। होलिका दहन उत्सव समिति इसका आयोजन करती है और करीब 95 साल हो गया ये इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। जो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर रहा है वो हमेशा शामिल होता रहा है, चाहे महंत दिग्विजय नाथ की बात करें जो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, या उनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ की बात करें, या फिर मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ की, ये सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते रहे हैं। होली के मौके पर गोरखपुर में गंगा जमुनी तहजीब भी साफ दिखी। यहाँ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी जुटे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में न सिर्फ साधु संतों बल्कि गोरखपुर की जनता के साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है, आज आप किस लिए यहाँ पर आए। आज हम हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तरफ से शाकिर अली सलमानी अध्यक्ष और हमारे साथ चौधरी कैफुल वरा साहब, उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के आप चेयरमैन बनाए गए हैं, गोरखपुर के हैं, हमारे योगी जी ने बनाया है, इसलिए हम लोग बधाई देने आए हैं कि माननीय योगी जी जिस तरह से 5 साल से आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई और बुलडोजर बाबा के नाम से आप मशहूर हुए, गुंडों का राज खत्म हुआ। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ हर साल होली मनाते रहे हैं और इस बार भी वो अपनी कर्म भूमि पहुँचे हैं, जहां रंगों का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ उत्साह से जो लोग हैं वो लबरेज नजर आ रहे हैं और एकदम इस वक्त मैं घंटा घर पे खड़ा हूँ और देखिए ये जो समिति है ये समिति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब उत्साह से लबरेज लोग फूल मालाओं के यहाँ फूलों की बारिश कर रहे हैं। कितना उत्साह है आज विधायक जी। देखिए हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी आज भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में आए थे और चुनाव भी 10 तारीख को रिजल्ट मिला है। खुशी गोरखपुर वालों की दूनी हो गई है क्योंकि पूज्य महाराज जी फिर दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में अलग अलग झलकियां देखने को मिली तो सीएम ने गोरखपुर से पूरे राज्य की आवाम को भी सकारात्मकता का संदेश दिया और अच्छे बुरे का फर्क समझने की भी सीख दी। जहां अच्छा हो रहा है उस अच्छे कार्य में भले ही सबसे पीछे के पायदान पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी मौके से चूकिए मत। बुरे कार्य में अगर कभी आपको आगे आने का अवसर प्राप्त होता है तो कभी आगे मत आना बुरे कार्य में। वो क्षणिक होता है लेकिन कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और इसलिए सदैव अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। होली रंगों का पर्व है और असल मायनों में रंगों का महत्व तभी साकार हो सकता है जब समाज से बुराइयां खत्म हो सकें। इस बार भी होली पर हर ओर रंग बिखरे हैं। उम्मीद यही है कि होली के रंगों की तरह ही समाज में भी खुशियों के रंग हमेशा इसी तरह बिखरते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राजीव सिंह के साथ राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।